करकरडुमा चुनाव की अगर हम बात करें तो वास्तव में रोचक हो चुका है। हर रोज़ क्योंकि समय बहुत नज़दीक बचा है, 3 तारीख को चुनाव होना है। हमारे बीच में नरेश त्यागी जी हैं जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे सर करकरडुमा कोर्ट के चुनाव के बारे में। देखिए, कड़कड़डुमा कोर्ट का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी। पहली बार ईवीएम आ रही है। कुछ लोग ऐसा लगता था किसी को कि भाई मैं जो है बैलेट के सहारे जीत जाऊंगा या मेरी अंदर सेटिंग हो जाएगी बैलेट से, उसमें अगर कोई जो गलत, वैसे 99% हमारा चुनाव हमेशा से फेयर होता है जी। लेकिन अब की बार केवल सारी जो गेंद है वो पाले में है वकीलों के। बैलेट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। शांति से चुनाव चल रहा है, कहीं कोई राड झगड़ा नहीं, सब अपनी बातें एक दूसरे से बता रहे हैं। तो वाकई में बहुत ही अच्छी स्टेज पे चुनाव है इस टाइम। देखा जा रहा है कि त्यौहार के रूप में लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, त्यौहार के रूप में ले रहा है। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं एडिशनल सेक्रेटरी पे हैं संदीप त्यागी जी, मैं उनके समर्थन में हूँ। तो पहले दिन ही हमने ये कह दिया था कि ये चुनाव क्योंकि भाइयों के बीच में है तो हम कोई भी ऐसा शब्द अपने विपक्षी जो बंदा जो इसी पोस्ट पर लड़ रहा है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे संदीप त्यागी में क्या अच्छाई हैं और आप संदीप त्यागी को क्यों वोट दो, और कोई बहुत बड़ी सिफारिश के चक्कर में नहीं लगेंगे। वकील जो 5800 वोट हैं, हमारा फोकस उन पे होगा। उन्हीं से हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप संदीप त्यागी को चुनो, और इसलिए चुनो। केवल 5800 वोट ही कास्ट कर पाएंगे। हाँ, असल में कड़कड़डुमा जो कोर्ट है वो उसमें 13,000 से ज़्यादा एडवोकेट हैं, लेकिन उसमें जो प्रोसीजर है कि आपके ड्यूज़ क्लियर होने चाहिए, आपको जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, सारी इस प्रक्रिया के तहत कुछ लोग होते हैं जो उदासीन होते हैं चुनाव के प्रति या कुछ नहीं, वो वोट नहीं बन पाई है, उन्होंने या इंटरेस्ट नहीं लिया। तो 5800 एडवोकेट्स ने कहा हम पार्टिसिपेट करेंगे और उन्होंने सारे ड्यूज़ क्लियर करके अपने आप को वोट के लिए तैयार कराया है। नरेश जी, अगर मुद्दों की बात करें तो एक तो कहा जा रहा है कि नेटवर्किंग को लेकर के अहम वो ले रहे हैं, मुद्दा बनाया हुआ है। दूसरा पार्किंग की समस्या है और तीसरा सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा की तो मैं एक बात बताऊं कि कड़कड़डुमा कोर्ट में सुरक्षा की बात इसलिए भी अहम है कि 1-2 बार यहाँ पर ऐसे हादसे हुए हैं जिससे थोड़े से विचलितपन आया है वकीलों में। क्योंकि आप ये समझो कि करकरडुमा कोर्ट ही नहीं, रोहिणी कोर्ट में, रोहिणी कई उसमें अब अनसिक्योरिटी फील हुई है उन्हें। देखो, आपको ये पता है, मान लो 302 के केस पे कोई वकील खड़ा है, कोई किसी के पक्ष में खड़ा है, कोई किसी के विपक्ष में खड़ा है। हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि अपनी बात को रखने की, सच्चाई की। तो उसमें खतरा दोनों का है। पता नहीं कौन सनकी मिल जाए, कौन गैंगस्टर उससे कनेक्टेड हो। अब एडवोकेट तो अपने क्लाइंट की तो बात रखता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग अज्ञानता से ये सोच लेते हैं कि ये जो कह रहा वकील अपनी बना रहा है, बढ़ा रहा है इसे, तो इसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का, जिस पे बहुत ज़्यादा और भी ध्यान देने की जरूरत है। नेटवर्किंग को लेकर के भी मुद्दा बना। नेटवर्किंग बात ये है कि अब आप अभी आप चले जाएं तो अगर आप अपने चैम्बर में बैठे हैं तो वहाँ नेटवर्क की इतनी बड़ी समस्या रहेगी कि आपको लगेगा कि इस पे और काम होना चाहिए। डिजिटल कोर्ट की हम बात करते हैं लेकिन प्रॉपर रूप से नेटवर्क नहीं आ रहे, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यही सबसे बड़ा, मैं बता तो रहा हूँ कि अगर नेटवर्क के, आजकल बिना नेटवर्क के कुछ होगा ही नहीं। आप अगर अपना, मैं देखता हूँ कि कई बार एडवोकेट को एक ही टाइम में 10 कोर्ट में होना होता है। मान लो 5 मिनट आगे उस कोर्ट में, आधे घंटे में क्लाइंट बेचारा फ़ोन करता रहता है, मिलती नहीं है, कई बार उसका नुकसान हो जाता है। तो नेटवर्क तो सबसे ज़्यादा होना कोर्ट में ही चाहिए। एक डेट के लिए 6 महीने का अंतराल पे जाके क्लाइंट खड़ा होता है वहाँ पे, और पता लगा कि वो उसी टाइम मिस हो गया या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स वो ले नहीं पाया नेटवर्क की समस्या से, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है। पार्किंग की मुद्दा भी इस समय बना हुआ है। देखिए, पार्किंग की तो बात ये है कि मैं अभी लेटेस्ट बात बताऊं, मैं 14 तारीख को हमारे कोर्ट में जो है मुझे जाना था कहीं, तो समझ लो कि पौना घंटा मुझे लग गया
वहाँ पार होने में मुझे पौना घंटा लग गया, क्योंकि एक लिमिट, आप 14,000 एडवोकेट सब गाड़ी में ही ज़्यादातर आते हैं, गर्मी में तो वैसे भी कोई बाइक पे कम आते हैं। अब 14,000 के लिए बहुत बढ़िया, उसमें क्या होता है कि इस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कोई सबसे पहले एडवोकेट की गाड़ी वहाँ पे खड़ी होनी चाहिए। होता यह है कि उनकी तो गाड़ी बाहर बेचारा वो खड़ी करके पैदल आता है, और जो उसके क्लाइंट हैं उनके जानकार 10 आए हैं जी ये दिखाने कि हम कितने देखो तेरे साथ हैं, उनकी 10 गाड़ियां अंदर खड़ी हैं। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। नरेश जी, देखने में आता है कि महीनों की तक की गाड़ियां भी वहां पे पार्किंग में नीचे खड़ी हैं। ये सारा उसी का नतीजा है कि आप अगर ये सोचेंगे कि भाई अगर मैं ज़्यादा कहूँगा तो मैं किसी एडवोकेट की बुराई क्यों लूँ, क्या इस पे ध्यान यूँ देने की ज़रूरत है कि देखो जब आपको हम कई हज़ार 5800 एडवोकेट ने चुन के भेज दिया, इट मीन्स आप हमारी बात रखने के लिए पूरी तरह से हमने आपको नियुक्त कर दिया। तो फिर आपको ये नहीं डरना है कि जायज़ बात कहने में एटलीस्ट नहीं डरना है कि एडवोकेट हूँ या कोई और तो कहेगा नहीं, पार्किंग वाला क्यों कहेगा, वो उसे तो तुम दबा दोगे एकदम से। लेकिन सही बात करनी पड़ेगी कि आपको एडवोकेट को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नरेश जी, कोई और अहम मुद्दा जो आप लोग लेके चल रहे हो? देखो, अहम मुद्दा सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम चुनाव के बीच में कोई कैंडिडेट जाता है तो वो चुनाव से पहले तो आपको इतनी कनेक्टिविटी दिखाता है कि रात दिन आपको फ़ोन भी करेगा, जो हम आपके साथ हैं, हम ये हैं वो हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एडवोकेट जो है ना वो कैपेबल है अपने वैसे मुद्दे सुलझाने के लिए, लेकिन जो कोर्ट से व्यवस्था से संबंधित जो मुद्दे हैं या फिर कल को कोई दिक्कत उसे आ गई, अननेसेसरी कोई उस पर दबाव बना रहा है, कोई बिना वजह की आजकल देख रहे हो कितनी एफआईआर हो रही हैं, हाँ, तो उस पे अगर एक कॉल करी जाए, अब वो कॉल करे अपने प्रतिनिधि को, तो वो अवेलेबल होना चाहिए। उसे तो बस इतना चाहिए, वो उसका फ़ोन उस टाइम बंद रहेगा या मैं कहीं हाई कोर्ट में हूँ, मैं ये हूँ, होता यही है बाद में। तो आप जैसे संदीप त्यागी जी एडिशनल सेक्रेटरी के लिए हम गए, हमने उनसे बात ही ये करी है, देखो हम आपका झंडा लेके या आपका माइक हम जब पकड़ेंगे, जब कल को अगर कोई भी बात ऐसी आए तो सबसे पहले अगर हमारा वोटर जो हमारे कहने पे वोट दे रहा है वो फ़ोन करे तो आपका फ़ोन काम भी होना चाहिए, और जितना तुमसे हो सकता है उसका सारी बंदों को लेके उसका सपोर्ट करना चाहिए। नरेश जी, आपका प्रचार करने का तरीका बहुत बढ़िया है संदीप त्यागी जी के लिए दौड़ लगा करके। देखिए, मैंने अभी यहाँ एक गेट टुगेदर संदीप त्यागी जी के लिए कराई थी, उसमें मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लगभग 400 एडवोकेट्स ने पार्टिसिपेट करा, और बड़े वो सब हमारे प्रेमी थे, सब बहुत ही बढ़िया एडवोकेट थे, और उन्होंने खुल के, ऐसे एडवोकेट आते नहीं हैं, उन्होंने खुल के वो हमारे साथ आए और हमारे बुलावे पे आए। एक हमारे भाई हैं पंकज शर्मा जी, उन्होंने भी इस मामले में हमारा साथ दिया कि नहीं अगर हमारे इलाके के एडवोकेट हैं तो ये हम इनका करेंगे। बहुत ही सक्सेसफुल सभा थी, और मेरे फेसबुक फ्रेंड जानते हैं कि मैं नए तरीके अपनाता रहता हूँ, तो मैंने उसी दिन अनाउंस करा था कि मैं इनके समर्थन में एक दौड़ लगाऊंगा, जो कि मैराथन कह लो, छोटी मिनी, जो कड़कड़डुमा से और 30,000 पे होगी। तो उसका वादा कल मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गया, मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी करी कड़कड़डुमा पे, और वहाँ से सुबह मैंने दौड़ लगाई, और संदीप त्यागी के ही समर्थन में ये दौड़ है, और वो 30,000 पे मैंने ख़त्म की। और लोगों को मैं उस दौड़ के सहारे ही, जो भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं एडवोकेट, उन्हें मैंने ये कहा कि देखो बस अगर आप अपने भाई से प्रेम करते हो तो संदीप त्यागी का समर्थन करें। नरेश जी, 5 नंबर बैलेट के लिए क्या अपील करेंगे? 5 नंबर बैलेट के लिए ये अपील है मेरी कि देखो, मेरा आप पास्ट देखो, जिसका भी मैंने समर्थन करा है, चाहे वो पीयूष गुप्ता जी थे, चाहे हमारी मार्केट में बिन्नी वर्मा जी भी थी, चाहे उससे पहले भी जितेंद्र महाजन जी के समर्थन में था मैं, चाहे जिनका भी समर्थन करा है, परवेज जी का भी समर्थन, परवेज जी के मेरे बड़े भाई हैं, और जिनका भी समर्थन करा है, उनकी हमने जात बिरादरी कुछ नहीं देखते हैं। बिल्कुल, हम ये देखते हैं ये काबिल बंदा है तो मैं इसका समर्थन करूँगा, और समर्थन भी ऐसा नहीं कि नहीं मैं तेरे से पीछे से हूँ, मैं रातों रात ऐसे कर दूंगा, ना, तख्ती लगा के वोट मांगूंगा 3 तारीख को, और खुले आम अपने फ़ोटो शेयर करता हूं, और जो भी हो सकती है गारंटी ये देता हूं कि 1 वोट की मेरी गारंटी है, मेरी मिल जाएगी आपको, और 1000 वोटरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और संदीप त्यागी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे
संदीप त्यागी की जो उनकी क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, आपको कड़कड़डुमा में एक एडवोकेट ऐसा ढूंढे से नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि संदीप त्यागी ने उस दिन मेरे साथ मिसबिहेव करा या संदीप त्यागी से हमने किसी दिन मदद मांगी और वो पीछे हट गया। और सबसे बड़ी बात 21 साल का अनुभव है। 21 साल का अनुभव है। देखिए सबसे सीनियर वो पार्ट टाइम वकालत नहीं कर रहे हैं, वो फुल टाइम वकालत कर रहे हैं और अपने वकील भाइयों की एक एक समस्याओं से वाकिफ हैं। वो उन्हें पता है कि कहाँ पे काम, हम उनमें से नहीं है कि ये राजनेताओं की तरह कि पिछले वाले बंदों को बुराई कर दें, ये खराब थे और मैं ऐसा कर दूंगा, मैं धरती पलट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके जहन में पहले दिन से है कि उन्होंने भी बहुत बढ़िया करा होगा पहले वालों ने, हमें इस पे प्लस पॉइंट क्या करना और आगे कैसे, इसे अपग्रेड कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, और उस पे उनका पूरा फोकस है। रोड मैप है उनके पास, केवल ऐसे नहीं है ऐसे ही नारे लगाते पड़ रहे हैं। क्योंकि हम जिनके समर्थन करते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई तुम जीतने के बाद तुम्हारे पास ऐसा रोड मैप है क्या लोगों की मदद करोगे। और ये मैं श्योरिटी से कहता हूं कि 24 घंटे फोन खुला मिलेगा। जब भी फोन मारोगे वकील भाई की किसी भी समस्याओं के लिए संदीप त्यागी मैदान में खड़ा मिलेगा आपको, इसकी गारंटी हमारी है। नरेश जी भाई बात करें, अब तक इतना महंगा चुनाव नहीं है जितना महंगा चुनाव अब हो गया। देखो, हमसे किसी ने कहा कि भैया वकीलों के कड़कड़डुमा के वकीलों के लिए तो भैया शराब है फलाना, ऐसा नहीं है। वकील छोड़ दो, आप किसी जो तुम्हें बहुत सालीन को कम्युनिटी लगती हो उसमें भी 2-4 शराबी कबाबी मिल जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कड़कड़डुमा के एडवोकेट्स जो हैं वो नंबर 1 क्वालिटी के एडवोकेट इसलिए हैं, लोगों ने उनको नेगेटिविटी इसलिए लगती है कि अगर कड़कड़डुमा का एक एडवोकेट के साथ कहीं अत्याचार हो रहा है तो कड़कड़डुमा के सारे एडवोकेट ये बिना सोचे हुए कि कहीं हमारे अच्छाई पे धब्बा ना लग जाए ना, उसके साथ आते हैं। और झगड़ा करना पड़ता है तो अगर गलत हमारे भाई के साथ तो झगड़ा करते हैं तो नंबर 1। मैं उदाहरण आपको ये देता हूं, मेरठ कोर्ट में मैं परिवार के किसी मैटर के लिए गया हुआ था, फैमिली कोर्ट में, वहां पे एक स्ट्राइक सी हो रही थी, एक वकील एडवोकेट भाई को पीटा गया था वहां। तो उन्होंने, मैं वहां खड़ा हुआ था तो वो कह रहे थे कि अगर यही काम कड़कड़डुमा के कोर्ट में किसी एडवोकेट के साथ हो जाता तो वकील भाई ये बता देते कि क्या होता है, और हमारी यहाँ कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तो मेरठ के एडवोकेट, हमें मेरठ तक हमारी ये पॉजिटिविटी है, और कोई ऐसा कोई नहीं है कि सब शराबी हैं भैया। अगर कोई इतनी बड़ी कोर्ट है, 14,000 में से 10-5 लोग ऐसे होंगे भी, तो उस मैंने तो अभी मीटिंग की उसमें शराब की एक बूंद भी नहीं थी। और यकीन करो हर एडवोकेट ने आके गले मिल के मेरे से कहा कितने प्रेम से आपने भोजन बना रखा है और इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा। किसी ने मेरे से कान में भी ये नहीं कहा कि यार थोड़ा सा हमें मंगा दो, क्योंकि मैंने पहले, मैं इन चीज़ों में विश्वास ही खुद इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे बढ़िया एडवोकेट हैं, और वकील लोग दूसरों के दुखों के लिए अपने पर पेन लेते हैं, तो इनका सम्मान बहुत जरूरी है। और एक आध कोई चीज़, हर चीज़ को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। एक आध कोई हो भी गया इंसिडेंट, 99% एडवोकेट ऐसे अपने काम से मतलब रखते हैं और अपनी प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान देते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो खरा सोना है संदीप त्यागी। 100% खरा सोना है, और उसकी ये क्वालिटी आप यही समझ लो कि हम ऐसे वैसे के साथ ऐसे भी घूमते नहीं हैं, क्योंकि जिनसे हम वोट की अपील कर रहे हैं कल को वो कहेंगे कि त्यागी जी आपने हमसे वोट मांग ली और ये देखो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसकी गारंटी हम दे रहे हैं कि जिस चीज़ को सोच के आप वोट दोगे, अगर संदीप त्यागी गड़बड़ करता है तो कान हमारा पकड़ लेना आप, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। तो ये थे समर्थक नरेश त्यागी जी, जो कि संदीप त्यागी जी के समर्थन में पूरी तरीके से, लोग तो खून भी बहाते हैं लेकिन इन्होंने पसीना बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैराथन उन्हीं के समर्थन में कड़कड़डुमा कोर्ट से लेकर 30 हजारी तक पसीना बहाया है। वोट मांग रहे हैं बैलेट नंबर 5 के लिए, वोट कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।